हेलो प्यारे बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ मैथ्स, जिसका ये पार्ट 1 होने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने अगर इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा है तो आपको ये चीज़ पता लग गई होगी प्यारे बच्चों कि हम किस सीक्वेंस में रिलेशन एंड फंक्शन को फिनिश करेंगे। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि आपने देखा होगा कि जितने भी टॉपिक्स उसमें मेंशन है सब एक सीक्वेंस में मेंशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पूरा रिलेशंस एंड फंक्शंस फिनिश करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं प्लस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक सेट्स नहीं देखा है तो आप एक बार सेट्स को अच्छे से पढ़िए मेरे लेक्चर्स के थ्रू, ताकि आपको रिलेशन एंड फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। उसका रीज़न है प्यारे बच्चों कि अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वहाँ पे तो आपको इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो मतलब लैप्स करेंगी और मिसमैच करेंगी। जो भी समझना हो आप समझ सकते हैं कि आप एक सीक्वेंस में हर चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसका बेस ही है सेट। अगर आपने सेट पढ़ा तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हमारा सबसे पहला जो टॉपिक हमको कवर करना था वो था ऑर्डर्ड पेयर। तो मैं ऑर्डर्ड पेयर की पहले थ्योरी थोड़ी सी नोट कर देता हूं, फिर उसको मैं अच्छे से थॉरली प्लस उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे उसके बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर हैं प्यारे बच्चों जिनको हमने स्मॉल लेटर ए और बी से लिस्टेड कर रखा है इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, एक निश्चित ऑर्डर में, ठीक है, क्रम में, एंड एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, और इसको हमने जो ब्रैकेट के अंदर बंद कर रखा है फ्रॉम ए स्पेसिफिक पेयर, ऑर्डर पेयर। ठीक है, तो इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं, निश्चित ऑर्डर पेयर। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे, मैं अभी एग्जांपल लेके समझाता हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिए, इन द ऑर्डर्ड पेयर ए बी वी कॉल ए एज फर्स्ट मेंबर। ए को हम इसमें फर्स्ट मेंबर कहते हैं। देखिए ये ए क्या होगा, ये फर्स्ट मेंबर होगा। ठीक है, एज फर्स्ट मेंबर, और फर्स्ट कंपोनेंट, इसको हम फर्स्ट कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड बी, देखिए बी एज सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट, बी को हम सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड मेंबर और सेकंड कंपोनेंट हो गया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद देखिए क्या है, बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट्स, जब कंपोनेंट्स की पोजीशंस को हम इंटरचेंज करते हैं, ये जो कंपोनेंट लिखे हुए हैं, मेंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इनकी पोजीशन को, द ऑर्डर पेयर इस चेंज, इसीलिए ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। कैसे, देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तहत हम माने, अगर प्यारे बच्चों आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ रखी होगी 10th क्लास में, क्योंकि आती भी है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है वो भी। ठीक है, 11th क्लास में भी आपको मिलेगा वो। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए हम लेते हैं 2 और 3, ठीक है, फर्स्ट मेंबर सेकंड मेंबर। तो ये अगर ऑर्डर पेयर में है तो ये बराबर नहीं होगा किसके, 3 2 के। ठीक है, और ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हमको पता चलेगी अगर हम इसको थोड़ी देर ग्राफ में प्लॉट करके देखें। देखिए मान लीजिए ये एक ग्राफ है, देखिए ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है, ये माइनस ये वाई है। ठीक है, ये वाई एक्सिस, इधर भी लिख देते हैं। देखिए -1 -2 -3 -4 -5, सेम एज इट इज़। देखिए -1 -2 -3। तो आपने देखिए यहाँ किया क्या प्यारे बच्चों, फिर से एक बार समझिए। आपने अगर इस ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर यहाँ चेंज कर दिया, देखिए ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर दिया ना, इसीलिए क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर में नहीं होगा। ठीक है, कैसे, देखिए सबसे पहले मैं 2 3 यहाँ प्लॉट करता हूँ। देखिए x2 है हमारा और y3 है, मतलब यहाँ कहीं पे ये आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये 2 3 है। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट देखिए, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर में होता तो ये सेम होते, मतलब ये सेम ही पॉइंट पे दोनों पॉइंट प्लॉट हो जाते। ठीक है, लेकिन सेम पॉइंट पे नहीं होंगे, इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। ठीक है, देखिए ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 3 2 पे, इस जगह पे 3 2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए थोड़ा सा और अच्छे से मैं प्लॉट कर देता हूँ। देखिए
तो आप समझ गए प्यारे बच्चों कि दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स जो भी आप समझना चाहें, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर में ये पॉइंट कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट, इसलिए समझना जरूरी था क्योंकि अभी जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि उसी के बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स। इक्वालिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे। देखिए मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, ठीक है, और ये बराबर होना चाहिए अगर सी डी के, तो इसका मतलब क्या है कि ए तो बराबर हो सी के, ए इक्वल्स टू सी होना चाहिए और बी इक्वल्स टू डी होना चाहिए। ठीक है, और इन पे बेस डायरेक्टली भी प्रॉब्लम्स आते हैं। डायरेक्टली प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं, देखिए ये तो कॉन्सेप्ट था इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे आते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया, फाइंड ए एंड बी, ए और बी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, व्हेन ए माइनस 1 बी प्लस 5 इक्वल्स टू 2 3। ठीक है, मान लीजिए ये दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि ए बी की वैल्यू बताओ। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया ना कि a बराबर होगा 2 के। देखिए ये जो कंडीशन है a माइनस 1, ये बराबर होगा 2 के, तभी बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप रख दीजिए। देखिए a की वैल्यू क्या रही है, a माइनस 1 इक्वल्स टू 2, ठीक है, और b प्लस 5 इक्वल्स टू 3। ठीक है प्यारे बच्चों, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया, ये b इक्वल्स टू -2 हो जाएगा और a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने a b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, a की और b की, a की कितनी आई 3 और b की कितनी आई -2। तो प्यारे बच्चों ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो इस कॉन्सेप्ट को आपके क्लियर करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड ए एंड बी, ठीक है, 2a प्लस बी 11 इक्वल्स टू 1a माइनस 3b। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप देखिए प्यारे बच्चों, आपको फिर यहाँ पे क्या है, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर से आपने देखा कि इसको कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, देखिए ये आपने इसके कंपेयर किया और ये 11 जो है ये आपने इसके साथ कंपेयर किया। ठीक है, तो देखिए 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 हो गया और a माइनस 3b इक्वल्स टू 11 हो गया। ठीक है, अब अगर प्यारे बच्चों एक चीज़ गौर करिए, अगर इस नीचे वाली में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, 2a माइनस 6b इक्वल्स टू 22। तो देखिए ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, 2a प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 7b और ये कितना हो जाएगा -21, है कि नहीं। b इक्वल्स टू कितना हुआ -3। अब प्यारे बच्चों b इक्वल्स टू अगर -3 आ गया तो इसकी वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रख दें तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं a की भी। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए a 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 11, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2।
ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपने देखा कि ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसकी वैल्यू आपके पास आ रही है, देखिए 2 और -3। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप इस टाइप के क्वेश्चंस निकालना सीख गए कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे हम फाइंड करते हैं प्लस ऑर्डर्ड पेयर को कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इस पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्या है, इफ ब्रैकेट x/3 + 1 x - 2/3 ब्रैकेट ओवर, ठीक है, इक्वल्स टू 5/3 1/3। प्यारे बच्चों ये इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब देखिए ये है y - 2/3, ठीक है, इक्वल्स टू 5/3 1/3। अब प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक है, और इसको इसके बराबर कर देंगे। तो देखिए क्या करते हैं, x/3 + 1 = 5/3, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, देखिए x/3 = 5/3 - 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 2/3, या ऐसे ना लिख के आप ऐसे समझिए, नीचे लिखता हूँ मैं, x/3 = 2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो x = 2 आ गया, ठीक है। और देखिए सेकंड वाला देखते हैं, y वाला कंपेयर करके, y - 2/3 = 1/3, ठीक है। ये 2/3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y 1/3 + 2/3, तो ये कितना हो गया, देखिए 3/3 y = तो y = 1। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर निकल के हमारे पास आया, या x y की वैल्यू जो निकल के आई वो क्या आएगी, देखिए 2 1, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या है, एक्सप्रेस xy such that x² + y² = 25 where xy belongs to मतलब एलिमेंट्स xy और मेंबर्स xy और कंपोनेंट xy belongs to y एज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, की मतलब ऑर्डर्ड पेयर की सेट है। अब प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं, देखिए 25, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर इसके हमको बताने हैं, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। देखिए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि इसके क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज गौर करिए प्यारे बच्चों कि इन दोनों का स्क्वायर 25 बना रहा है, ठीक है। और आप कैसे बना सकते हैं, देखिए हम वैल्यू रख के इसमें सबसे पहले चेक करेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू मैं 1 रखूँ, 1 का स्क्वायर करूँ प्लस 2 का स्क्वायर करूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ये 5 आएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए इसको 2 कर दूँ, ठीक है, इस 2 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर मान लीजिए इसको मैं 3 कर दूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना होगा, देखिए 9 + 16 = 25। तो ये मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर जो इसका आएगा उसमें x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। देखिए एक तो आ गया x y की वैल्यू जो हो सकती है इसमें, वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप अगर x को 4 भी रख दें और y को 3 रख दें तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक ऑर्डर पेयर है क्योंकि इसका भी सम 25 आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज़ ये गौर करिए कि अगर x की वैल्यू में 0 रख दूं, 0 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर कर दूं, तो कितना, ये भी 25 होगा, और इसका रिवर्स भी वही होगा। देखिए 5 का स्क्वायर अगर x की वैल्यू रख दूं x स्क्वायर की और y स्क्वायर की 0 स्क्वायर, तो ये भी 25 होगा। तो 2 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या होगा, देखिए 0 5
और 50। ठीक है, तो ये टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर उसका थ्योरी पार्ट, फिर उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट में क्या है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स, और आप कह सकते हैं फाइनाइट सेट्स भी। ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ध्यान रखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाय, इसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी बाय कंसिस्टिंग ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स इंक्लूड होंगे ए बी के, सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। अब प्यारे बच्चों देखिए, हमने इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी को, ए और बी को हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ये कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जो हमने यहाँ थ्योरेटिकल वे में लिखा वो हमने यहाँ मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट किया। देखिए, इफ़ ए इक्वल्स टू 5, 5 क्या है, एम्प्टी नल वाइड सेट, और बी क्या है, वही अगेन नल सेट, वी डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल्स टू 5। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों देखिए ये कहना क्या चाह रहा है आपको मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल अब इसमें कंसिडर करते हैं, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और लेंगे हम एग्जाम्पल। ठीक है, मान लीजिए एक हमारे पास पेयर है, एक सेट दिया हुआ हमारे पास। ठीक है, इस सेट में देखिए हमारे पास है मोहन, अली, ठीक है, और दूसरा सेट हमें दे रखा है। ठीक है, दूसरा सेट हमें दे रखा है बी, जिसमें दे रखा है कि उनके पास कितनी नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक सेट इनका भी दिया हुआ है 3, 4, 5। ठीक है, मान लीजिए इतनी चॉकलेट्स हैं, ये क्या है, ये सेट ऑफ चॉकलेट्स है, ये बॉय हैं। ठीक है, बॉय या स्टूडेंट मान लीजिए, तो 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों स्टूडेंट्स को हम कितने तरीके से चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, उसका तरीका क्या होता है कि मान लीजिए हम ए स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी चॉकलेट्स। ठीक है, अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम टोटल सबसे बड़ी बात कितने एलिमेंट्स पाएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा, वो भी लिख के बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो सेट बनता है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ए का एलिमेंट लेंगे, क्योंकि हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखा मोहन, मोहन। ठीक है, मोहन के साथ पहले एक बार वो 3 ले सकता है, फिर देखिए मोहन एक बार वो 4 ले सकता है, फिर देखिए मोहन एक बार 5 ले सकता है। ठीक है, फिर देखिए अब अली की टर्न आ गई, अली एक बार में 3 ले सकता है। ठीक है, अली एक बार में फिर 4 ले सकता है। ठीक है, फिर अली एक बार में 5 ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आया है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अगर बी ए लिखना हो, ठीक है, मतलब बी चॉकलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स, तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, इसको लिखने का तरीका है, अब हम पहले बी का मेंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ए का लिखेंगे, क्योंकि हमने पहले बी लिखा है।
तो हम लिखेंगे, देखिए 3 चॉकलेट्स जो हैं वो किसके पास होंगी। सबसे पहले मान लीजिए हम मोहन को देते हैं, उसके बाद देखिए हम 4 चॉकलेट्स किसको देते हैं, मोहन को देते हैं। फिर हम 5 चॉकलेट्स किसको, मोहन को देते हैं। उसके बाद देखिए अगेन अब क्या आएगा, अब 3 चॉकलेट्स हम अली को देंगे, 3 चॉकलेट्स हमने अली को दी, ठीक है। फिर हमने 4 चॉकलेट्स अली को दी, फिर हमने 5 चॉकलेट्स अली को दी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन इसमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्डर मैटर्स, मतलब आपने सेट में पढ़ा था ना कि ऑर्डर इज इमैटेरियल, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर जब हम पढ़ लिए हैं रिलेशन में, रिलेशन और फंक्शन के चैप्टर में, तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर मैटर्स, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए जो चीज़ पहले आएगी उसका मेंबर पहले आएगा, जो पहले आएगा उसका मेंबर पहले आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ हमने ए लिया तो सबसे पहले हमने ए के सारे मेंबर्स को मेंशन किया है, ठीक है, सब जगह। ये देखिए यहाँ हमने बी पहले लिया तो हमने बी के मेंबर्स को सबसे पहले मेंशन किया है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ याद रखिए। अब देखिए मान लीजिए इस टोटल कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं इसको सेपरेटली थ्योरी के फॉर्म में उधर लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझा देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले मैं नोट कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल्स टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए इक्वल्स टू पी क्यू, ठीक है। कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए इस पॉइंट को ऐसे समझिए, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जिसमें स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये कितने हैं 2, और इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो कि चॉकलेट्स का सेट है, ठीक है। तो ये कितने हैं, ये टोटल 3 हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, तो टोटल आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी बन रहा है, मान लीजिए ये देखिए एन ए बी, तो वो कितना हो रहा है, वो 6 हो रहा है, ठीक है। 6, इससे 2 चीज़ें पता लग रही हैं, क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स एंड बी चॉकलेट्स, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, और इसका उल्टा भी हो रहा है सेम, ठीक है, चॉकलेट्स और स्टूडेंट्स, तो ये भी 6 हो रहा है, ठीक है। वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ इनफाइनाइट। अगर प्यारे बच्चों थोड़ी देर ये समझ के चलिए कि मान लीजिए यही 2 सेट हैं, इनमें से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज़ इनफाइनाइट एंड बी ए इज़ इनफाइनाइट। तो कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे दो कार्टेशियन प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी नंबर ऑफ एलिमेंट्स की उनके, तो अगर कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये जो वैल्यू आती है क्या आएगी, ये इनफाइनाइट आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था प्यारे बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का थ्योरी पार्ट। अब इसके बाद इसमें देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो प्रॉब्लम्स है, अगर किसी बच्चे ने सेट्स अच्छे से नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। इफ़ ए एक सेट है 1, 3, 5 एलिमेंट्स और मेंबर्स का, और बी एक सेट है जिसमें 2 और 3 मेंबर्स और एलिमेंट्स दिए, देन फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए, एंड ये क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए। देखिए प्यारे बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि हम बहुत ईजिली क्या लिख सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है। कैसे, देखिए इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर करें तो 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में
2 एलिमेंट्स हैं और आप जानते हैं कि अगर 3 × 2 कर देंगे तो टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो उसमें आएंगे सेट में वो कितने आएंगे, वो 6 आ जाएंगे। 3 × 2 = 6 होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं। देखिए लेकिन वो बनेंगे कैसे, मैं बनाता हूँ। देखिए 1 सबसे पहले 2 के साथ जाएगा क्योंकि ए बी है, ठीक है, ऑर्डर मैटर्स इसमें। तो देखिए फिर क्या है, 1 3 है, फिर क्या है, देखिए 3 2 है, फिर क्या है 3 3 है, फिर क्या है 5 2 है, फिर क्या है 5 3 है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी। और देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हो गए। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए अगर हम लिखें तो अब इसमें पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, पहला एलिमेंट जो आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 2 1, फिर क्या है, देखिए 2 3, फिर क्या है 2 5, ठीक है। फिर क्या है, आप 3 लेंगे, 3 1 3 3, ठीक है। फिर क्या है, देखिए 3 5। तो प्यारे बच्चों इसमें भी देखिए आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। तो इसमें टोटल एलिमेंट्स इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब हमने बिल्कुल सही निकाला है। अब प्यारे बच्चों लेकिन आपसे थर्ड कंडीशन भी पूछी है। थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी ए, ठीक है। और इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो प्यारे बच्चों देखिए क्या कॉमन है, देखिए 1 2 नहीं है इसमें, ठीक है, 1 3 भी नहीं है इसमें, 3 2 भी नहीं है इसमें, 3 3 देखिए प्यारे बच्चों ये 3 3 है, तो इसमें 3 3 कहाँ गया, ये रहा 3 3, ठीक है। 5 2 भी नहीं है देखिए, तो आप डायरेक्ट कॉमन एलिमेंट क्या है 3 3। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब फर्स्ट का आंसर ये, सेकंड का आंसर ये, थर्ड का आंसर ये, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन किन बच्चों के लिए, जिन्होंने सेट्स पे बहुत अच्छे से कमांड कर रखी, ठीक है। सबसे पहले देखिए इनके सेट बनाने पड़ेंगे हमको। तो मान लीजिए देखिए ए को हमने सॉल्व किया सेट बनाने के लिए, ठीक है। इसकी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेपरेटली सॉल्व कर लें। देखिए सबसे पहले x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² 3 2 = 6 - 2x 2x - 3x + 6 = 0, ठीक है। तो x - 2 - 3 x - 2, ठीक है, = 0। तो x - 3 और x - 2 आ गया = 0। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि x = 2 और 3 वैल्यू है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप क्या सेट बना सकते हैं ए को, देखिए ए के एलिमेंट्स हैं 2 3, ठीक है। अब बी देखिए, बी के क्या एलिमेंट्स हैं, बी के एलिमेंट्स हैं प्यारे बच्चों, देखिए x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर वो होते हैं प्यारे बच्चों, जैसे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी कंडीशन आपको दे रखी है कि x जो आप निकालेंगे वो 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, मतलब इसकी 2 वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों थर्ड केस C का क्या बनेगा, C का बनेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर <3, x इज <3। तो इसके जो बनेंगे 2 मेंबर्स वो कौन कौन बनेंगे, 1 और 2, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए ये क्या कह रहा है, A इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B यूनियन C, ठीक है। तो B यूनियन C = दिस आपको निकालना है। तो आप कैसे करेंगे ये चीज़, ठीक है, समझने की ज़रूरत है। अब प्यारे बच्चों देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको लेते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला बड़ा वो रहता है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, A × B और A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी आपने लिखा। तो सबसे पहले A का एलिमेंट तो आपने लिखा 2 0, ठीक है। फिर आपने लिखा 2 1, फिर आपने लिखा 3 0, फिर आपने लिखा 3 1, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बी
यूनियन में है किसके साथ, ए सी के साथ, ए सी इसके साथ। अब इनका बनाना है हमको, देखिए ए सी, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। तो सबसे पहले ए का एलिमेंट 2 है, फिर क्या है 1 है उधर, फिर अगेन देखिए 2 है, फिर देखिए फिर क्या है 3 1, फिर क्या है 3 2, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों यूनियन की कंडीशन आप जानते हैं क्या होती है। यूनियन की कंडीशन अगर मैं लिखूं A क्रॉस B यूनियन A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ C, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ B, A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ C, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, जब आप सेट्स पढ़ते थे तो उसमें बहुत चीज़ें हम पढ़ते थे, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट में हम क्या देखा करते थे कि मान लीजिए 2 सेट हैं, सबसे पहले उनमें कॉमन एलिमेंट्स लिख के रिमेनिंग एलिमेंट्स हम एज इट इज लिख देते थे, ठीक है। तो हम वो काम करेंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हम लिखें, देखिए इसको, ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, हमने एक बार लिख लिया इसको 2 1, इसको दोबारा नहीं नोट करेंगे, देखिए ये कॉमन है दोनों में, ठीक है, हमने इसको नोट कर दिया 3 1, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब कुछ कॉमन नहीं है, बाकी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। देखिए 2 0 3 0, फिर क्या है 2 2, फिर क्या है 3 2, ठीक है, 3 2 3 2 3 2, ठीक है। तो ये हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप बहुत इजीली ये चीज समझ भी सकते हैं। कैसे, देखिए यूनियन है, आपने कॉमन एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख दिया एज इट इज, ठीक है, बाकी एलिमेंट्स आपने नोट कर दिए, ठीक है, यूनियन में था इसलिए। अब प्यारे बच्चों देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बी सी का यूनियन करेंगे हम, ठीक है, बी सी इसका यूनियन करेंगे, तो इसका यूनियन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, मैं इधर किए दे रहा हूं प्यारे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। रिमेनिंग देखिए बी यूनियन सी निकालेंगे हम, ठीक है। तो बी यूनियन सी निकालेंगे तो हम क्या लिखते हैं कि देखिए ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। तो इन दोनों बी सी, ठीक है, इन दोनों में देखिए जो कॉमन होगा सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, तो कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। फिर क्या है, फिर कोई कॉमन नहीं तो हम एज इट इज लिख देंगे 0 और 2, ठीक है। ये बी यूनियन सी के एलिमेंट्स और मेंबर्स हो गए। अब इसको आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए किसके साथ, ए के साथ, ठीक है, ए के साथ आपको चाहिए 2 3 के साथ, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी यूनियन सी, ठीक है। मतलब सबसे पहले किसका एलिमेंट आएगा, सबसे पहले आएगा ए का एलिमेंट, ठीक है। तो आप लिखेंगे 2 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 2 0, फिर लिखेंगे 2 2 2 2, ठीक है, फिर लिखेंगे आप देखिए 3 1 3 1, ठीक है, फिर लिखेंगे आप 3 0, फिर लिखेंगे आप 3 2, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको मैच करने का तरीका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें भी है 6 इसमें भी है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम मैच कर लें, देखिए 2 1 2 1 3 1 3 1 2 0 2 0 3 0 3 0 2 2 2 2 3 2 3 2। तो प्यारे बच्चों आपने ये कंडीशन वेरीफाई कर दी, ठीक है, कि ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों ये थे ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 2 सेट्स के क्वेश्चंस। अभी हम इस पे और कुछ क्वेश्चंस लेंगे, फिर ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं। प्यारे बच्चों लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।